हेलो गाइस, तो बोरुटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स का लेटेस्ट चैप्टर आ चुका है, चैप्टर 27। और 27 को मेरा बर्थडे भी है। पर ये चीज़ मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ मेरे को खुद नहीं पता। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। तो चलो इस लेटेस्ट चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं। और अगर तुम्हें मांगा, एनिमेशन या एनिमे से रिलेटेड कंटेंट पसंद है तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इस तरह के वीडियो बनाता रहता हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि आयरा को ये पता चल गया कि शारदा सुमेरे के ऊपर उसके ओमनिपोटेंस का कोई असर नहीं होता। और फिर शारदा ने अपनी शारिंगन को यूज करने की कोशिश की, पर आयरा के भाई डायमंड ने दोनों की गुद्दी पकड़ ली। और इस बच्चे को कमजोर मत समझना, इसकी एबिलिटी अनब्रोकन है। चिंता मत करो, अगले चैप्टर में हम इसके पावर की झलक देख पाएंगे। फिर डायमंड इन दोनों को वार्निंग देता है कि वो चाहे तो एक झटके में इन दोनों को खत्म कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि वो इन दोनों को छोड़ भी देता है। फिर आयरा जो है बताती है कि मेरी ओमनिपोटेंस का असर हर किसी पर होता है, सिवाय उसके सिबलिंग और ओसुसुकी को छोड़कर। लेकिन ये बहुत अजीब बात है कि तुम दोनों ओसुसुकी भी नहीं हो, फिर भी तुम दोनों के ऊपर मेरे ओमनिपोटेंस का कोई असर नहीं हो रहा। अब तुम लोग अगर ये सोचोगी कि तुम लोग दोनों पहले से ही बोरुटो को पसंद करती हो, इसकी वजह से ये नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि विलेज में और बहुत सी लड़कियां हैं जो बोरुटो को पसंद करती हैं। तो फिर आयरा जो है बताती है कि उसके ओमनिपोटेंस का असर इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आयरा खुद नहीं चाहती। तो फिर हमें पता चलता है कि आयरा ने जब अपने ओमनिपोटेंस का यूज किया था, जब उसने कावाकी और बोरुटो के रोल स्विच कर दिए थे, तो उस टाइम उसने अपने इमोशंस की वजह से ही किया था। एक्चुअली में वो अपने ओमनिपोटेंस का यूज खुद से नहीं कर सकती। और यहाँ पर उससे पहले भी वो चाहती थी कि उसके कुछ ऐसे दोस्त बने जो बिना ओमनिपोटेंस के उससे दोस्त जैसा बनकर रहें। और उस टाइम उसने शारदा और सुमेरे को चुना, और कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसके ओमनिपोटेंस का यूज करके ऐसा कर भी दिया। और सच कहूँ तो आयरा की एबिलिटी सही में बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो टाइम और स्पेस को अपने मन मुताबिक चेंज कर सकती है, कोई भी कंडीशन को किसी भी तरह से, यहाँ तक कि रियलिटी भी चेंज हो जाएगी। और फिर हम देखते हैं कि शारदा आयरा की तरफ बढ़ती है, पर इस समय डायमंड कुछ नहीं करता। फिर हम देखते हैं कि शारदा आयरा को हक कर लेती है, और ये देखकर आयरा हैरान कि वो क्या कर रही है। फिर आयरा कहती है कि वो जानकर बड़ी खुश है कि उसने हम दोनों को अपना असली फ्रेंड माना। और फिर सुमेरे भी उसको हक करती है, जिससे आयरा पिघल जाती है। पर इनको देख के लग रहा है कि शारदा और सुमेरे सिर्फ नाटक कर रही हैं, और ये हो भी सकता है कि आगे चल के वो आयरा को धोखा भी दे दे, क्योंकि इस टाइम में कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि उन्हें अपना फ्रेंड बनाकर रखे। और फिर हम देखते हैं काशिन koji को, जो इनोजिन को बता रहा है मोमोशी के स्प्लिट अपार्ट एबिलिटी के बारे में, कि वो जितना चाहे उतना अपने बॉडी को स्प्लिट कर सकती है। और वो बताता है कि ये कोई नॉर्मल शैडो क्लोन जुत्सु नहीं है, क्योंकि जो शैडो क्लोन जुत्सु होता है उसमें जो क्लोन्स बनते हैं वो अपनी रियल बॉडी से वीकर होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मोमोशी अपनी बॉडी को स्प्लिट करता है, तो उसके स्प्लिट बॉडी उसी की ओरिजिनल बॉडी जितनी ही पावरफुल होती है, जिसकी वजह से ये बाकी के क्लोन जुत्सु से ज्यादा ताकतवर है। और हम देखते हैं कि ये सिर्फ काशिन koji, इनोजिन या बोरुटो को ही नहीं बल्कि शिकमारू को भी बता रहा है, यानी इस टाइम में भी ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। फिर हमें पता चलता है कि मोमोशी अपने आप को कितना भी चाहे मल्टीप्लाई कर सकता है, और मोमोशी की स्ट्रेंथ तो बहुत पावरफुल है ही। और मान लो कि अगर वो अपने आप को 1000 बॉडी में ट्रांसफॉर्म करता है, तो यानी उसके 1000 बॉडी में उसकी सेम बॉडी जितनी पावरफुल स्ट्रेंथ रहेगी। मतलब ये आराम से विलेज की धज्जियां उड़ा सकता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लेकिन यहाँ पर मोमोशी की एक वीकनेस है कि अपनी बॉडी को जितना स्प्लिट करेगा उसका माइंड कंट्रोल उतना ही कम होता जाएगा, यानी जो उसका दिमाग है वो स्लो होता रहेगा। और इसी चीज का हमें फायदा उठाना है, ऐसा काशिन koji कहता है। काशिन koji कहता है जब उसका माइंड में पूरा कंट्रोल नहीं रहेगा, जो अपने आप को बहुत ज्यादा स्प्लिट कर देगा, उसी टाइम में हमें उन सबको खत्म करना होगा। काशिन koji और एक चीज बताता है कि उसको खत्म करने के लिए हमें उसके रेनेगन यानी उनकी दोनों आंखों पर वार करना होगा। और एक चीज और कि उसकी ओरिजिनल बॉडी के अलावा भी जब वो अपनी बॉडी को स्प्लिट करेगा, तो उसकी स्प्लिट बॉडी भी अपने आप को और स्प्लिट कर सकती है। उन सबको खत्म करना जरूरी है। और एक ये चीज भी ध्यान देनी होगी कि वो अपने आप को ज्यादा ही स्प्लिट ना कर दे, जिससे हम लोग उसके कंट्रोल ही ना कर पाए। ज्यादा से ज्यादा 20-30 ही ठीक रहेगा। इनकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से अब इस सिचुएशन में या तो ये होगा कि मोमोशी पूरी तरह से बजर्क हो जाएगा, क्योंकि अपने आप को स्प्लिट करने से उसकी माइंड पर कंट्रोल लॉस हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जब वो 30 या 20 क्वांटिटी में स्प्लिट करेगा, उस टाइम में वो एकदम पागल सा हो जाएगा। और शिकामारू तो अपना दिमाग चलाता ही है, तो वो पूछ लेता है काशिन koji से क्या हुआ अपने ओरिजिनल बॉडी को अपने बेस में ही रख दे तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पर काशिन koji कहता है कि देखो, अगर वो अपनी बॉडी को बेस में भी रखता है, तो बाद में जब हम उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करेंगे, उसके स्प्लिट बॉडीज को, तो वो ऑटोमेटिकली वहां पर आ जाएगा, फिर हम उसको भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। इनोजिन यहाँ पर पूछता है काशिन koji से, अगर हमें इतना कुछ पता है तो हम लोग जाकर उन पर अटैक ही क्यों नहीं करते। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है चूरा।
जब तक हम लोग उसको कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो भी हमें कुछ नहीं कर रहा। वो विलेज में आ रहा है, जो बुक्स पढ़ना है पढ़ रहा है, कुछ खा रहा है, फिर अपना नॉर्मली चला जा रहा है। और कहीं ना कहीं जूरा को लीफ विलेज पसंद आ रहा है। जैसा हमें पता है, इनको ज्यादा से ज्यादा चीज जानने की इच्छा है। इसके वजह से जूरा कोनोहा को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, और इसीलिए और बाकी के शिंजूस भी कोई बड़ा अटैक नहीं कर रहे क्योंकि वो जूरा से डरते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जूरा ने उनको डरा कर रखा है, उनके इंस्टिंक्ट में ही ऐसा है कि वो जूरा से पता नहीं थोड़ा एक डर रहता है। और फिर काशिन कोजी इनुजिन को बोलता है कि मैं तुम्हें एक नया ब्रांड न्यू जुत्सु सिखाने वाला हूँ जो एक्चुअली में एग्जिस्ट भी नहीं करता। तो हमें पता है जो है काशिन कोजी बहुत सारे फ्यूचर्स देख सकता है, तो उन्हीं फ्यूचर्स में उसने एक जुत्सु को देखा है जिसको वो इनुजिन को सिखाएगा, क्योंकि अब अल्टरनेट फ्यूचर्स में हो सकता है कि इनुजिन को कोई ऐसा जुत्सु जरूरत हो जिसकी वजह से इनके लिए वो बेनिफिशियल हो। और फिर काशिन कोजी कहता है कि तुम्हें ये जुत्सु 2 दिन में सीखना होगा। तो इनुजिन कहता है अबे क्या बच्चे की जान लेगा। तो फिर काशिन कोजी कहता है क्यों, तुम्हें हिमावारी को नहीं बचाना? तो अपना बॉय जोश में कहता है 2 दिन नहीं, सिर्फ 1 दिन। और बोरुटो भी लाइक रिश्ता मंजूर, उत्सव की तैयारी करो। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि कावाकी और आमाडो जूरा के उस ट्री के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, और उन्हें पता चलता है कि जो ये ट्री है ये जूरा को हील भी कर रहा है, उसे पावर प्रोवाइड कर रहा है, और टाइम आने पर उसे बचा भी रहा है। और जिस अमाउंट में ये स्प्रेड कर रहा है, आगे चल के ये शायद जूरा को पूरी तरह से इनविंसिबल बना दे। तो फिर कावाकी बोलता है कि मुझे लगता था कि मैं जूरा को हरा पाऊंगा, पर अभी के लेवल के हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है, तो मुझे और ज्यादा पावरफुल बनना होगा। आमाडो कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुम्हें और ताकतवर बनना होगा, लेकिन तुम्हारी जो बॉडी है वो इसे झेल नहीं पाएगी। लेकिन हमारा कावाकी आमाडो की गर्दन पकड़कर उसे उठाकर कहता है कि भाई मुझे मत सिखाओ, मेरे को जो चाहिए वही दो, मुझे सबसे पावरफुल बनाओ। और फिर उसके गर्दन को छोड़कर कहता है तुम्हारी विश तभी पूरी होगी जब तुम मेरी विश को पूरा करोगे, और इसीलिए तुम बस अपनी बेटी के बारे में सोचो। कावाकी ब्लैकमेल करने का तरीका कैसे? फिर हम देखते हैं कोनोहामारू को, जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और ये बिना मुझ का हिटलर इसे पूछता है क्यों भाई, उन लोगों ने तुम्हारा माइंड वॉश कर दिया है क्या? तो हमारा कोनोहामारू कहता है तुम लोग जो भी सोचो, मैं बस वही कह रहा हूँ जो मैंने वहाँ देखा। और यहाँ पर कोनोहामारू एक मुद्दे की बात कहता है, और ये मैं बहुत पहले से सोच रहा था। कोनोहामारू कहता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है ना कि कहीं बोरुटो जो हो वो निर्दोष हो और उसको ट्रेटर बनाया गया हो। और ये चीज मैं तब से सोच रहा था कि भाई शिनोबी वर्ल्ड में इतने सारे गेंजुत्सु, इतने सारे जुत्सुस हैं, तो उसमें से ये भी तो कोई हो सकता है ना, किसी न किसी ने तो सोचा होगा। लेकिन यहाँ पर इनको ये बात बेमतलब बेबुनियाद लग रही है, तो इसे वो हवा में उड़ा देते हैं। और फिर साई जो है वो कोनोहामारू के हर एक बिहेवियर में चेंज पर नजर रख रहा है, लेकिन फिर ये बंदा कहता है कि तुम जैसा बेवकूफ गद्दार नहीं हो सकता। इसको कहते हैं सीधा सीधा बेइज्जती करना। फिर हम देखते हैं कि काशिन कोजी कोनोहामारू को भी अपने कॉन्फ्रेंस में ले लेता है, और शायद साई ने ये चीज नोटिस कर ली है। फिर माइंड ट्रांसफर जुत्सु से ये लोग बात कर रहे हैं, जहाँ पर शिकामारू कोनोहामारू को सब बता देता है कि हाँ वो उनके साथ काम कर रहा है, और ये चीज कोनोहामारू को हैरान कर देती है। पर कहीं ना कहीं कोनोहामारू भी बात समझता है कि बोरुटो जो है इनडायरेक्टली कोनोहा की हेल्प ही कर रहा है। और यहाँ पर शिकामारू, काशिन कोजी, बोरुटो कोनोहामारू कहते हैं कि हम लोग के साथ मिलकर काम करो, हम लोग का मकसद भी लीफ विलेज को बचाना ही है। और जब ये लोग बात कर रहे हैं तो साई की पूरी नजर कोनोहामारू पर है, और आई थिंक साई को पता भी चल गया है। फिर हम वापस से आयरा, सुमेरे और सारादा के पास आते हैं, जहाँ पर आयरा जो है बहुत ज्यादा खुश है कि उसको 2 अच्छी फ्रेंड्स मिल गई, लेकिन सारादा को ये चिपका चिपकी पसंद नहीं। फिर सुमेरे वहां से चली जाती है। फिर हम बाहर में देखते हैं कि हमारा ओजी बाहर में स्टाइल से खड़ा है। पहले तो सुमेरे उसे नोटिस नहीं करती, पर बाद में बोरुटो को देखकर हैरान हो जाती है। और हमारा बोरुटो जो है अपनी स्वॉर्ड निकालता है, नहीं एक्चुअल में सही में अपनी स्वॉर्ड निकालता है, और कहता है कि क्या तुम इसे रिपेयर कर सकती हो, मेरे लास्ट बैटल में इसमें दरारें आ गई हैं। और फिर बोरुटो एक स्क्रोल निकालता है जिसमें एक टेक्निक लिखी हुई है, और वो इसको इस स्वॉर्ड के ऊपर यूज करने को कहता है। जब सुमेरे उस वॉल को खोलती है तो उसे पता चलता है कि ये टेक्निक एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ऑफकोर्स काशिन कोजी ने ये स्क्रोल बोरुटो को दिया होगा। अब सुमेरे बताती है कि अगर वो इस टेक्निक का इसके स्वॉर्ड पर यूज करती है तो शायद ये स्वॉर्ड पूरी तरह से चेंज ही हो जाए। तो यहाँ पर बोरुटो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, ये स्वॉर्ड जो है मेरी मास्टर की है और वो इसका बुरा नहीं मानेंगे। और यहाँ पर जाने से पहले सुमेरे कहती है कि तुम अब से मेरे को सुमेरे कहकर ही बुला सकते हो। और हाँ, बोरुटो कभी सुमेरे को उसके नाम से नहीं बुलाता था। फिर हम कुछ दिन बाद देखते हैं कि लीफ विलेज के बॉर्डर में मामोशी आ चुका है अपने क्लोन्स के साथ। भैया मामोशी अपने क्लोन्स को कहता है अपना चक्रा कुछ कम करके छुपा लो और फिर ढूंढो उस आयरा को। और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो चैप्टर तो बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में इससे भी बढ़िया होगा, क्योंकि फाइनली हम डायमंड और मोमोशिकी की बैटल देखने वाले हैं। आई होप। तो ये थी वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो देखने में मजा आया है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो
मैं इस तरह के वीडियो बनाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।